मेरी पत्नी को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था। शायद ये उसकी पवित्रता थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो हमेशा पूजा पाठ में ही बिज़ी होती थी। मैं बहुत खुश होता था कि भगवान ने मुझे कितनी पवित्र पत्नी दी है। जब तक वो पूजा पाठ करती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, जो कि 1 साल से पैरालाइज्ड थीं। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती जब मम्मी मुझे इशारों से कहती कि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। उनकी बातों में मैं अपनी माँ से नाराज़ हो जाता। इतनी अच्छी बहू तो मिली है आपको, फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो देखा पत्नी फिर से पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैं बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जो ही उसने आरती करना शुरू कर दी, मैंने उसे देखा तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं दुकान बंद करके जल्दी घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे रेखा जैसी पूजा पाठ और भगवान में विश्वास करने वाली पत्नी मिली थी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं बोला, रेखा मेरी तबीयत ख़राब है, तुम पूजा करके मुझे 1 कप चाय बना देना। मुझे ऐसा बोलकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं अपना हर छोटा मोटा काम खुद ही किया करता था, क्योंकि मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो चुका था और बेचारी तो मैं बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। मेरी तबीयत ख़राब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि मम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिससे मैं तनख्वाह भी देता था। मेरी आंखें नींद के मारे बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं वहीं लेट कर सो गया। रात के तकरीबन 1 बजे मेरी आँख खुली थी। भूख और प्यास के मारे दिल बेहाल हुआ जा रहा था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में 0 वोल्ट का बल्ब जल रहा था। मेरी पत्नी पूजा पाठ में बिल्कुल लीन है। उस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सी शिकायत आ गई थी कि क्या हो जाता अगर रेखा मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मगर उसको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं हुई। मैंने खाना खाते हुए रेखा के बारे में सोचने लगा कि मेरी और रेखा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका ही नहीं दिया था। वो तो हर वक्त पूजा पाठ में बिज़ी रहती। मुझे लगने लगा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे से हाय हाय की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और मम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने अपनी टांगों की तरफ इशारा किया। उसमें दर्द था। मैं टांग दबाने लगा और बहाने बहाने से मम्मी से पूछने लगा, मम्मी रेखा कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं चाहता था कि मम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लूं। मम्मी ने रेखा का नाम सुनते ही नागवारी से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस एक्सप्रेशन को समझ ही नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, मम्मी रेखा अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती हैं ना? मम्मी ने दाएं बाएं ना में सिर हिला दिया था। मुझे मम्मी के इस रवैये ने शक में डाल दिया था। क्या रेखा मेरे साथ मम्मी को भी नज़रअंदाज कर रही है? इससे पहले कि मम्मी से और कुछ पूछता, तभी रेखा मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए? मैंने भी सिर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, इस वक्त मौसम ज़रा ठंडा होता जा रहा है, मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री हुई तो सोचा मम्मी की टांगें दबा देती हूँ और कंबल उठा कर आती हूँ। उड़ा कर आती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया कि मम्मी को रेखा पर किसी बात का गुस्सा था। शायद आज रेखा को उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आँख खुली तब भी रेखा अपने कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पे जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। रेखा नाश्ता बना चुकी थी और अब वो बड़ी मोहब्बत से मेरी मम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया खिला रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर मम्मी की अपनी बेटी होती तब भी उनका इस तरह तो ख्याल नहीं रख पाती। मैं बिना वजह उस पर शक कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत ही नज़र आ रही थी। जब वो मम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसके मन की बात जानने के लिए बोला, रेखा तुम भी कहती होगी कि पति के साथ साथ उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है? रेखा एकदम से बोली, भगवान ना करे विजय, मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं तो पाप होगा। आप जानते हैं कि ऐसे लाचारों की मदद करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है, और फिर आपकी मम्मी मेरे लिए पुण्य कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो हमारे पुण्य ही काम आएंगे। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो पुण्य की पोटली नज़र आती हैं, जिसमें से जितना चाहे पुण्य करते जाओ। रेखा की बात सुनकर तो मेरी आंखें भर गईं। इस तरह तो मैंने कभी नहीं सोचा था, जबकि वो तो मेरी मम्मी थी। उनकी सेवा करना मेरा धर्म था। उस दिन के बाद मैं मम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था।
मेरी माँ की इतनी सेवा करती थी रेखा। मैं चाहता था कि रेखा बस मेरी हो जाए। यूँ तो मेरी पत्नी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर मेरी तरफ खींची चली आए। मैं उससे ये बात करने अपने मुँह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता तो वो पूजा पाठ में बिज़ी हो जाती थी। फिर मैं उसे किस मुँह से कहता कि रेखा, तुम मेरे आने पर पूजा पाठ छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत मेरे में तो नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से ये बात मुझे खाई जा रही थी। भला एक ऐसी शादी हुई। अपनी पत्नी की तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, रेखा खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देख कर डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा? खाना मांगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूँ? वो बोली, पति देव, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। आज मैं चाहती थी कि पूरी रामायण ख़त्म करके ही उठूँ। मैं बोला, रेखा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में दुख जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके ही फंस गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल नहीं पूछा कि विजय तुम कैसे हो। तुम्हें तो फिक्र होती है सिर्फ अपने पूजा पाठ की। अगर पूजा पाठ का तुम्हें इतना शौक था तो शादी क्यों की? अपने ही घर में रहती, एक कोने में अपनी पूजा पाठ में लगी रहती। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? वो रोने लगी, बोली कि विजय, दरअसल मैं ये सब करके खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा, क्यों? तुम खुद को मुझसे दूर क्यों कर रखना चाहती हो? उसने अपने हाथ पे एक निशान दिखाया। वह बिल्कुल काला था। रेखा बोली, मेरा ये निशान एक बाबा जी ने देखा था, तो वो बोले, इस लड़की की शादी जिससे भी होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। मम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बाबा के कदमों में जा गिर कर बोली, भगवान के वास्ते इस समस्या का कोई तो तोड़ होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी ज़िंदगी मेरी दहलीज पर बैठी रहे। तब उन बाबा जी ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो उसको एक काम करना होगा। उसको 13 दिन तक अपने पति से दूर रहना होगा। वो पूजा पाठ में एकदम लीन हो जाए। जितना भगवान को याद करेगी उतनी ही जल्दी उसके सर से बला टल जाएगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी, कहीं आप मुझे मनहूस समझकर मुझे छोड़ ना दो। मैं रेखा की मासूमियत पर हंस दिया। मैं बोला, रेखा, मैं इन ढोंगी बाबाओं की बातों को नहीं मानता। ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तुम बिना वजह मुझसे इतनी दूर रह रही हो। रेखा मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई, बोली, विजय, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे पहले ना मैंने किसी आदमी को देखा है और ना ही बात की है। आप ही मेरी पूरी कायनात हैं। मैं अब आपको अपनी मनहूसियत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप भगवान के लिए सिर्फ 13 दिन तक मुझसे दूर रहें। मैंने रेखा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए उसकी बात मान ली और मेरी बात सुनकर वे बहुत खुश हो गई थी। रेखा की बात सुनकर मैं अंदर तक शर्मसार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मुझसे दूर रहती है। खैर, रेखा की बातें सुनने के बाद अब मुझे काफ़ी तसल्ली हुई थी। अब जब भी मैं उसे पूजा पाठ करते हुए देखता तो मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगता था। वो सब मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही थी। हमारी शादी को अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब मम्मी के ख़यालात मालूम करता हूँ कि माँ रेखा के बारे में क्या सोचती हैं। मैं मम्मी के पास आकर बैठा तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही हों। फिर वो इशारे करके कहने लगी, रेखा को छोड़ दो। तो मैं देखकर ही हैरान रह गया। बोला, मम्मी, आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब मम्मी ने मुझे इशारे से कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती, तो मेरी नर्स को वापस ले आओ। माँ ये चाहती थी कि इसका घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के मूड में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन रेखा ने मेरे सामने ये फरमाइश कर दी, आप नर्स की छुट्टी कर दो, मैं मम्मी का ख्याल रखूँगी। मैं बोला, नहीं रेखा, मैं तुम पर बिना वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स मम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर रेखा मुझसे बहुत नाराज़ हो गई। वो बोली, मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से नर्स को हटाना नहीं चाहते। अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बेगाना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। रेखा बहुत खुश हुई। फिर उसका मम्मी के साथ भी तो बहुत लगाव था। वो तो मम्मी को पुण्य की किताब समझती थी। अब अगर मैं उसे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वो यकीनन मुझसे गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी। मैं दिन गिन गिन कर कर काट रहा था। जब 13 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। रेखा भी मुझसे अक्सर यही कहा करती थी कि ये दिन काटे नहीं कटते। दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बार ये दिन बगैर किसी मुसीबत के गुजर जाएं
फिर आपके साथ हर बात शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। मैं रेखा की बात सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगा था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो रेखा बोली, मम्मी खाना नहीं खा रही हैं, उन्होंने बहुत मजबूती से मुंह बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैंने उनसे कहा, खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ नहीं देते। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। मैं बोला, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया। भला ये भी कोई बात हुई? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, वो खुद लाचार थी, मेरी पत्नी की मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने रेखा से कह दिया कि मम्मी को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट ख़राब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को धिक्कारा था कि चलो मम्मी तो बीमार हैं और बीमारी से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अब भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बीमार माँ के साथ जिद करते। मैंने जल्दी से मम्मी का दलिया उठाया और उनके पास चला गया। आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर ली थी, मगर मैं रेखा की नाराज़गी से डरता था। मैंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था कि मैंने रेखा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को मम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। रेखा मेरी बात सुनकर बुझ सी गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में भगवान का शुक्र किया, उसने हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि मम्मी की बीमारी के बारे में एक एक बात मुझसे बताना है। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया तो मैं सीधा मम्मी के कमरे में चला गया। मैं बोला, सिस्टर मम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वो बोली, विजय साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहले नर्स अपनी बात पूरी करती कि तभी मेरी पत्नी वहीं पर आ गई थी। वो रेखा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती हैं? मैं बोला, नहीं नहीं, ये घर पर ही होती है, कोई जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर मुझे सही से नज़र क्यों नहीं आई? फिर मैंने रेखा की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। वो मुझसे बोली, बात यह है कि मैं इतने दिन से मम्मी की दिन रात सेवा में लगी रहती थी, तो आज मुझे मम्मी का काम तो करना नहीं था। नर्स मम्मी के पास थी तो मैं अपनी नींद पूरी करने में लगी थी। मैंने रेखा को बहाने से कमरे से भेज दिया, तुम खाना बनाओ, भूख लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बातें करें। वो बोली, आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, सफाई ना होने की वजह से उनके जिस्म पर ज़ख्म बन चुके हैं। ये देखें, ये ज़ख्म बहुत गहरा है। मगर आप जानते हैं ना कि आपकी मम्मी लाचार हैं। फिर खुद सोचो ये सब बर्दाश्त कैसे करती होंगी। विजय साहब, अगर आप अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें, या फिर किसी मेड को रखें। आप अपनी माँ को नरक में ना धकेलें। नर्स की बातें सुनकर मैं कांपने लगा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गया। घंटा भर रोता रहा, भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। रेखा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्तों की कॉल आ गई थी, वही सुनकर बाहर चला गया था। रेखा बोली, नर्स ने मम्मी की क्या कंडीशन बताई है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीज़ को भूख खत्म हो गई है, उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। और एकदम से उसे तसल्ली हो गई। मैंने उसे कह दिया कि मैंने बाहर से खाना खा लिया है, अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रहकर याद आ रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खड़के से खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो रेखा अलमारी में से एक काले रंग का बैग निकाल रही थी। वो निकाल कर उसने धीरे से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठा तो थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। मैं दबे पांव उसका पीछा करने लगा था, वो छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। छत पर एक लड़का खड़ा था। रेखा बोली, इस काले रंग के बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरी शादी को अब 13 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन में मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे पति को लगा दी थी, यही कि मैंने दिन भर तुम्हारी पत्नी को घर में नहीं देखा। ये तो कृपा है कि उसे मालूम ना होगा कि मैं छत पर तुम्हारे साथ
भाग जाने के लिए आई हूँ, चलो भाग चलें। फिर वो लड़का बोला, ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि रेखा बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग उसके हाथ में पकड़ लिया था। रेखा मुझे देखकर बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहाँ से वो लड़का आया था, मगर उसकी रस्सी की पकड़ बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वो भी नीचे कूद गया और भागने में कामयाब हो गया। मैं नीचे उतरकर रेखा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर मैं बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं और कह दूं कि देखो कि कैसे मेरी पत्नी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और उसका आसरा भी उसे छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो कि क्या वाकई तुम इतनी पूजा पाठ क्या करती थी या मेरे सामने बनती थी? वो रोने लगी और बोली, अगर पूजा पाठ करती होती तो क्या ये सब करती? मैंने तुम्हें आज तक जो कहा वो झूठी कहा। दरअसल मैं गौरव से मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। गौरव ने मुझे कह दिया कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वह खुद को जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए पूजा पाठ का ढोंग रचाया, तो कभी मासूमियत का, क्योंकि मुझे इन सब की जानकारी है। पूजा पाठ के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। पाखंडी बाबाओं के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी हैं, धर्म का चोला पहनकर लोगों की आस्थाओं को लूटते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। उसकी मम्मी को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, रेखा, आज के बाद किसी को भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ही है जिसने तुम्हारी बुराइयों पर पर्दा डाल रखा है। अगर भगवान तुम्हारा पर्दा तुम्हारी मम्मी पापा के सामने हटा दे और उनको जानकारी हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद पति को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो जाएंगे। रेखा मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर सोचने लगा कि हद से ज़्यादा अच्छा नज़र आने वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी सच नहीं बोलते और अच्छे लोग कभी भी अपनी अच्छाइयों का प्रचार नहीं करते। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। उनकी बातें कितनी सच हैं उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।